गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम हिंदी 1 में लेसन 5 वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ वृक्ष यानी पेड़ पौधों के बारे में है। इसमें यह बताया गया है कि वृक्ष कैसे उगते हैं, क्या वे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले किसने बताया कि पेड़ पौधे भी जीवित हैं? भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी हमारी तरह जीवित प्राणी हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं। बसु की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही स्थित एक विद्यालय में हुई। बचपन से ही उनकी रुचि पेड़ पौधों में बढ़ने लगी। वे आसपास के लोगों से पेड़ पौधों से संबंधित सवाल करते और यह पूछकर आश्चर्य कर देते। उनकी इसी रुचि और विश्वास ने उन्हें दुनिया भर में विख्यात कर दिया। उन्होंने ही अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही जीते मरते हैं, बीमार होते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। यह कविता श्री प्रसाद जी की रचना के रूप में है। कवि का नाम है श्री प्रसाद। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आँख खोल कर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। तो इस पाठ में बताया गया है कि अंकुरण क्रिया कैसे होती है, कैसे अंकुर मिट्टी में रहता है, सपनों में खोया रहता है और फिर उसमें से नन्हा बीज बोने के बाद मिट्टी और नमी पाकर के बाहर बढ़ता है और नन्हे बीज को जब ज़मीन की मिट्टी मिल जाती है तो नमी पाकर बीज का छिलका अलग होने लगता है और वही धीरे धीरे पौधे में बदलने लगता है। इन बीज में एक आँख होती है जिनसे छोटे छोटे बाल जैसे रेशे दिखाई देते हैं। इन्हीं से यह पानी लेते हैं। कुछ दिनों में ही इनमें पत्तियां निकलने लगती हैं और वह पौधा बनने लगता है। तो यह अंकुरण क्रिया है। अंकुरण क्रिया वह क्रिया है जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। छोटा पौधा बीज से निकलता है और यह मुख्य तभी होता है जब बीज को सही तापमान, जल और वायु मिले। आगे पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। खाद मिली पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तने डालियाँ पत्ते आए और फूल मुस्काए, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। तो जब पौधे को खाद मिल गया, पानी मिल गया तो उसमें जीवन आया। अगर वो उस पौधे को खाद या पानी सही तरीके से नहीं मिलता तो वह पौधा सूख जाता, मुरझा जाता और मर जाता। लेकिन समय समय पर उसकी उचित देखभाल करने पर उसमें जीवन आया और वह ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और नीचे धरती में उसकी जड़ें फैलने लगी। यानी वह धरती में अपनी जड़ों को फैलाने लगा और तभी बड़े होकर उस वृक्ष पर तने आए, डालियाँ आई, नए नए पत्ते आए और उसके बाद उसमें फूल मुस्काने लगे। क्योंकि कोई भी फल पहले फूल के रूप में ही बढ़ता है, फूल के बाद ही पेड़ में फल आते हैं। अब वह नन्हा सा बीज, जो छोटा बीज बोया गया था मिट्टी में, वह अब वृक्ष बन करके धरती पर लहराने लगा और लोगों को फूल, पौधे, पत्तियाँ, डालियाँ, छाया और ऑक्सीजन देने लगा। आगे की पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता। बसु ने अपने प्रयोगों में साबित कर दिया था कि पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, सोते हैं, जागते हैं। पौधे मनुष्य की तरह बढ़ते हैं, देखते हैं, बीमार होते हैं। अगर उनमें कीड़े लग जाते हैं तो पौधे या वृक्ष भी बीमार हो जाते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जिससे पेड़ पौधों की गतिविधियों को 10,000 गुना बढ़कर देखा जा सके। इस यंत्र के द्वारा यह पता चला कि उन्हें दुख होता है, उन्हें खुशी होती है। इसके अलावा उनकी आवाज़ें, उनकी सांसों को भी
यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा गया। तो इस तरह से वृक्ष हर वो हरकत करता है, हर वो धड़कन उसमें होती है जो एक जीवित प्राणी में होती है। आगे हम पढ़ते हैं। रोज़ शाम को चिड़ियाँ आती, सारी रात जगाती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घने वृक्ष पर शाम को चिड़ियाँ आती हैं, चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं और अपने घोंसले में आराम करती हैं। दिन भर कहीं भी चिड़िया रहें, भोजन की तलाश में, दाने की तलाश में, लेकिन शाम होते ही चिड़ियाँ आती हैं और अपने घोंसले में, उस पेड़ पर बने घोंसले में अपनी रात बिताती हैं। और जब सुबह सूर्योदय का समय होता है, 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो बड़े सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही चिड़िया जाग कर वृक्ष पर और चींची चींची गाने लगती हैं। पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि सूर्योदय हो गया। इस पेड़ के नीचे छाया यानी सारी टोलियाँ आती हैं और टोलियाँ तरह तरह के खेल, लोगों की मंडली, समूह इकट्ठे होते हैं। बच्चों की टोली खेल में जुट जाती है, बड़ों की टोली वहाँ बैठ कर के बातें और घर की बातें, छायादार पेड़ के नीचे बैठकर हवा लेना और ये सब बातें होती हैं। तो इस तरह से पेड़ जो कि धरती की शोभा है, पर्यावरण पर संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए और इनको कटने से बचाना ही हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि अगर पेड़ ना हो तो इस धरती पर उनकी उपयोगी चीज़ों और ऑक्सीजन की कमी हो जाए। पेड़ अपनी गर्मी को, अपने सिर पर गर्मी सह लेता है, लेकिन अपनी छाया से औरों को गर्मी से बचाता है। पेड़ हमारे लिए सजीव हैं, इसलिए पेड़ों की उपयोगिता, पेड़ों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस पाठ में आए हम कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। अंकुर, मिट्टी, नन्हा, अंगड़ाई, दुनिया, कविता, पर्यावरण, चिड़ियाँ, डालियाँ, जीवन। अब हम इस पाठ में आए शब्द अर्थों को पढ़ते हैं। अंकुर, अंकुर का अर्थ है पौधे की बीज से फूटकर उगने की प्रारंभिक अवस्था। देह, देह का अर्थ है शरीर या तन। अंगड़ाई, अंगड़ाई का अर्थ है आलस्य में जम्हाई लेते हुए शरीर तोड़ना। टोली, टोली का अर्थ है लोगों की मंडली या समूह। अब इस पाठ में आए रिक्त स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें में और पर का प्रयोग किया गया है। बीज सपने में खोया था। पेड़ पर, यहाँ पर भरना है। तने, डालियाँ, पत्ते आए। अंकुर धरती में नीचे समाया। शाम को वृक्ष पर चिड़ियाँ आती हैं, टोलियाँ आकर छाया में बैठ जाती। अब इस पाठ में रचनात्मक कार्य यही है कि वृक्ष की पत्तियों को बनाना है। अलग अलग पत्तियाँ, जिसमें नीम की पत्ती, केले की पत्ती, आम की पत्ती, सूरजमुखी की पत्ती, इन पत्तियों को बनाना है और बना करके उनमें रंग भरना है। तो अब बच्चों, आपको इस कविता को याद करना है। पूरी कविता याद हो जानी चाहिए कवि के नाम के साथ, और शब्द अर्थ को भी आप पढ़ लेंगे। थैंक यू।